अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट शौकीन के लिए बड़ी खबर है जनाब। आकब जावेद ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाल लिया है और लाहौर कलंदर से आकब जावेद ने रिज़ाइन दे दिया लाहौर कलंदर को, क्योंकि आकब जावेद का ये कहना है अगर मैं चीफ सेलेक्टर बना हूँ तो लाहौर कलंदर मेरे छोड़ने की वजह ये है कि अगर मैं लाहौर कलंदर से किसी को पिक करता हूँ तो ये वही फिर कहेंगे जी ये तो लाहौर कलंदर का था, इनका अपना था, इस वजह से पिक किया इन्होंने। इसलिए आकब जावेद ने लाहौर कलंदर को बाय बाय कह दिया और मुकम्मल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा आपको पता संभाल ही लिया। है आकिब जावेद जब आए उन्होंने आके टीम में बड़ी तब्दीलियां की। सबसे पहली तब्दीली उन्होंने ये की कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों को बाहर निकाल दिया। उसकी वजह आकिब जावेद ने ये बताई। आकिब जावेद ने कहा कि मैं जी ग्रुप बंदी क्रिकेट से बिल्कुल अब ख़त्म करने जा रहा हूँ। कोई ग्रुप नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक टीम की तरह क्रिकेट खेला जाएगा। जो ग्रुप बंदी है ये पहले तो चलती थी लेकिन अब नहीं चले। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों को निकालने का यही मकसद था। ये जो ग्रुप बंदी के नाम पे सारा कुछ हो रहा है ये ख़त्म हो जाए। अब अगर ये दोबारा क्रिकेट में आते भी हैं, वाइट बॉल में आते हैं, तो ये किसी तरीके से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे मुंह उठा के आ गया कोई। अब किसी तरीके से आएंगे। अब ये ग्रुप बंदियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आकिब जावेद की जो शराइत थी पीसीबी के सामने, वो यही शराइत थी कि मैं मेरिट पे खिलाड़ियों को रखूँगा। जो जिसके लायक होगा उसे रखा जाएगा। अगर नहीं होगा, किसी का दामाद, किसी का बेटा, ये जो भी है वो उनमें से कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं आएगा। मेरिट पे बात होगी। मेरिट पे जो खिलाड़ी इस काबिल होगा कि वो आगे मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया टूर में जाए या चैम्पियन ट्रॉफी खेले, उसे ही रखा जाएगा, ना कि दूसरे तीसरे को। कोई सिफारशी खिलाड़ी यहाँ पे आपको नहीं नजर आए। आकिब जावेद की शराइत पे मोहसिन नकवी साहब का जनाब रद्द अमल आया। उन्होंने कहा जनाब आप जो कर सकते हैं आप करें, हमें एक मजबूत टीम चाहिए जिसको हम चैम्पियन ट्रॉफी में उतारें, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजें, ताकि हमारा कुछ जो इमेज हमारी बुरी हुई वो बेहतर हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट पिछले काफ़ी अरसा से, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, इसमें देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट उस तरह से नहीं जिस तरह हमारी क्रिकेट होती थी या जिस तरह हमारे बॉलर, हमारे बैट्समैन होते थे। वो चीज़ अब नहीं नज़र आ रही पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक कप्तानी को लेके जनाब बाबर आजम के जो बयान आकिब जावेद का आया, उन्होंने कहा जी बाबर आजम को पहले तो ये होता है कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए एक कप्तान होता है, उसे अपनी वो मुद्दत पूरी करनी चाहिए, उसमें जो जीते। अगर उसमें ज़्यादा अगर आपने अरसा भी गुजारना है तो फिर आप धोनी की तरह कप्तानी करें, ना कि किसी और की तरह। आप धोनी की तरह कप्तानी करें, आप कप जीतें या वर्ल्ड कप जीतें, ट्रॉफियाँ आप जीतें, तो फिर आप आगे आप डिमांड करते हुए कप्तानी की अच्छी लगते हैं। बाबर आजम का उन्होंने कहा जी इसका जो माइंड है वो बिल्कुल खाली हो चुका हुआ है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे जो सबसे ज़्यादा असर आ रहा है वो बाबर आजम के माइंड पे आ रहा है कि बाबर आजम का एक माइंड सेट बन चुका है कप्तानी के साथ खेलने का। अब वो कहीं ना कहीं से चाह रहा है कि मुझे ही कप्तान बनाया जाए, किसी और को मौका ना दिया जाए। लेकिन जबकि बाबर आजम 4-5 साल पूरे कर चुके हैं अपनी कप्तानी के, और पाकिस्तान के फ्लॉप 3 कप्तान रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छी की है, लेकिन कप्तानी उस तरह की नहीं कर सके जिस तरह की कप्तानों को करनी चाहिए। आप एक अच्छी और मजबूत टीम बनाएं। आकिब जावेद कह रहा है जी मैं मेरिट पे फैसला लूँगा, तो मेरिट पे फैसला लें, अच्छे लड़के निकालें वहाँ से, आगे आएँ। बड़े नामों की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है परफॉर्मेंस की। बड़े नाम आप जितने मर्जी रख लें, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे बड़े नामों को